तो आपने देखा होगा जिस तरह से छात्रावास में बच्चे लोग मौजूद हैं अभी, और ये लगभग 100 सीटर से अधिक का छात्रावास हो सकता है। और बच्चे जिस तरह से गिनती लगा रहे थे, प्रॉपर 1 से लेकर 70 तक की गिनती में बच्चे हैं इन छात्रावास की। ये जो आप छात्रावास देखेंगे ये है बालक आश्रम, शासकीय बालक आश्रम शाला करकागुड़ा, विकासखंड लोहंडीगुड़ा। आपने देखा होगा किस तरह से बच्चे लोगों ने अपनी जो सुविधाएं हैं उसको बताई। अंदर में और भी चीज़ों से हम रूबरू करवाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि किस तरह से इस बालक आश्रम में असुविधा है। बच्चों से पूछ लेते हैं। तो यहाँ क्या नाम है आपका? तुषार। अच्छा, तो आप लोग को नाश्ता मिला सबको? और जो भोजन किए आप लोग? हाँ, बात कर लूँगा मैं थोड़ा। अधीक्षक जी से अपन बाद में बात कर लेंगे, अभी थोड़ा सा बच्चों से पूछ लेते हैं। अच्छा, खेल की सामग्री है आप लोग को? खेल सामग्री क्या क्या खेलते हो? फुटबॉल, कबड्डी। अच्छा, हाँ हाँ। अच्छा, तो ये बताइए किसी रूम में पानी टपकता है? नहीं टपकता? टपकता है रूम में। इस रूम में टपकता है? हाँ हाँ। तो आप लोग अधीक्षक को बताते हो? नहीं बताते? तो पानी टपकता है तो बताना चाहिए, है नहीं? देखिए बच्चों की जो उपस्थिति है ये अंदरूनी क्षेत्र में होने के बावजूद भी कितना अच्छा है। पूरे बच्चे हमारे साथ चल रहे हैं और हम लोग रूम में देखना भी चाह रहे हैं कि इस अंदरूनी क्षेत्र का जो बालक आश्रम है इसमें क्या फैसिलिटी है। ठीक है, सबके पास मच्छरदानी है? अच्छा, सबका तबीयत ठीक है? ये पंखे सभी चलते हैं? कैमरामैन से कहूँगा लाइट ऑन करेंगे कैमरे का। थोड़ा सा ये दिखाएंगे ऊपर में जो लाइट लगी हुई है। बच्चों की उपस्थिति तो इतनी अच्छी है कि दिल खुश हो जाएगा। हालांकि कुछ बच्चे की अनुपस्थिति है, इसी कारणवश रक्षाबंधन के बाद से अभी उपस्थिति कम है, लेकिन आपको बताने का प्रयास करेंगे छात्रों के माध्यम से। ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं, तार का जो कनेक्शन है, किस तरह से मकड़ी जाल टाइप का बना हुआ है और कभी भी शॉर्ट सर्किट से बड़े हादसे हो सकते हैं। आपको और भी ये जो पंखे हैं, जैसे बच्चों ने बताया कि समस्या है बिजली की और जो पंखे हैं वो चल नहीं पाते हैं, तो गर्मी के मौसम में या फिर कभी कोई दिक्कत होती है तो बच्चों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लाइट का नहीं है। क्या चीज? लाइट का क्या नहीं है? नहीं है। और नहीं चलती। अच्छा, तो बच्चे बताने का प्रयास कर रहे हैं। और पानी का भी। हाँ, क्या का समस्या है? पानी का? पानी भी नहीं है? लाइट का। अच्छा, पानी का, लाइट का। तो आप अधीक्षक लोग को बताते हैं? जानते हैं ना उन लोग भी पानी का असुविधा है? जानते हैं ना? हाँ, चलो ठीक है। आगे जिस तरह से बच्चे दिखा रहे थे उसको भी हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे ये जो पूरा रूम है ये लगभग 20 बाई 20 का रूम हो सकता है, 20 का रूम हो सकता है। अच्छा, लिख के दे रहे हैं तो फिर भी मरम्मत नहीं हो रहा है? अच्छा, तो अधीक्षक का बिल्कुल यहाँ लिख के दे रहे होंगे। जिस तरह से खिड़कियाँ भी सही ढंग से नहीं है और जो लाइट की समस्या है इसके लिए भी अवगत करा रहे होंगे, मगर मरम्मत यहाँ पे नहीं हो पा रही है। जिले के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं AC सोरी सर, उनका कहना है कि छात्रावासों में किसी तरह का कोई कमी नहीं होना चाहिए, बच्चों को पूरी सुविधा मिलना चाहिए। लेकिन आप इस अंदरूनी क्षेत्र का जो छात्रावास है, बालक आश्रम है करकागुड़ा का, वहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से बच्चे अपने जबान से बोल रहे हैं कि इनको फैसिलिटी में किस तरह से नज़रअंदाज किया गया है। जो व्यवस्था गवर्नमेंट का होना चाहिए किस तरह से वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। तो बच्चे ऐसे में किस तरह से अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं। जो छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए बड़ा एक नारा दिया गया था, बच्चा पढ़ेगा तभी तो छत्तीसगढ़ गढ़ेगा, तभी तो भारत गढ़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में कैसे छात्र अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं, ये बालक आश्रम करकागुड़ा में आपको देखने को मिलेगा। आगे और भी दूसरे क्लास में दिखाएंगे कि किस तरह से इस आश्रम की जो असुविधा है बच्चे झेल रहे हैं और बार बार
अधीक्षक के द्वारा जानकारी में लाने के बावजूद भी यहाँ की जो मरम्मत है, चाहे वायरिंग की हो या फिर रूम की हो, अच्छे से नहीं हो पा रही है। और बड़ा नाम आपको खुलासा में दिखेगा कि कौन इस छात्रावास का मरम्मत किया है, जो एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ जुड़ा है। ऐसा नाम ये यहाँ के ठेकेदार का है। आपको आगे और बताएंगे कि कौन वो ठेकेदार है जो इतनी राशि आने के बावजूद भी इस छात्रावास का जो मरम्मत है वो सही सलामत नहीं किया है। साथ में इस बालक आश्रम करकागुड़ा का है। अंदर में यहाँ भी वही कंडीशन हो सकता है। हालांकि अभी बच्चे लोग आज संडे के हिसाब से नहाना धोना किए और क्लीनर अभी नहीं लगाया गया है। हो सकता है बच्चों का कार्यक्रम जारी है और दिनचर्या का। और ये आप प्रति रूम में देख सकते हैं, जैसे ये जो रूम है यहाँ भी बालक आश्रम शाला है और यहाँ खाना खाते हैं। अच्छा, तो ये खाना खाने वाला रूम है। यहाँ कुछ है, ट्यूबलाइट जल रही है। यहाँ क्या स्थिति है लाइट की? दोनों साइड सब साइड वैसे सब साइड वैसे और करके छोड़ के चले गए। साग सब्जी और सारी व्यवस्था है। ये जो है ये किचन रूम के साइड में यहाँ से सामग्रियाँ हैं, आप देख सकते हैं। ये साग सब्जी जिस तरह से सभी आश्रमों में होती है उसी तरह का यहाँ भी व्यवस्था है। खाने पीने में जहाँ तक अच्छी व्यवस्था है नजर आ रही है, लेकिन और भी चीज जो होनी चाहिए वो भी दिखाएंगे आपको। दाल है, ये सारा चीज है। ठीक है, आगे और जैसे यहाँ बता रहे थे बच्चे लोग नाश्ता किए और पोहा खाए, फिर उसके बाद भोजन किए। आपको यहाँ की स्थिति से मैं एक बात आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा हमारे कैमरे के जरिए हमारे चैनल में, कि किस तरह से अंदरूनी क्षेत्र में जो मरम्मत वाला जो कार्य होता है वो किस तरह से आधा अधूरा छोड़ दिया जाता है और सीधा सीधा वहाँ की राशि को डकार लिया जाता है। कहीं ना कहीं अधीक्षक के भी ऊपर बात आ सकती है, क्योंकि अधीक्षक को कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र नहीं देना चाहिए था जब तक कार्य अधूरा था। मगर कहीं ना कहीं ऊपर से या तो राजनीतिक दबाव हो सकता है, या तो फिर किसी अधिकारी का दबाव हो सकता है, या तो फिर अधीक्षक के साथ कहीं ना कहीं साठगांठ होती है, तब जाके पूरा पैसा आहरण कर दिया जाता है और कार्य अधूरा रहता है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश। आगे और जो एसी डिपार्ट है, सहायक आदिवासी विकास आयुक्त, उनसे पूछ लेंगे कि इस तरह के अंदरूनी क्षेत्रों के जो आश्रम है वहाँ पे क्यों फैसिलिटी में चोरी चमारी की जाती है, क्यों नज़रअंदाज किया जाता है, और बच्चों की जो हक है, आदिवासी जो ट्राइबल क्षेत्र है अपना बस्तर, यहाँ पे आदिवासी बच्चों का जो हक है ये क्यों छीना जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आगे और पूछ लेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी कि किस तरह से बच्चों के जो हक है उस पर चोरी चकारी हो रही है। ठीक है।